मानवता और आदर्श। सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मन और इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है। जीवन की सार्थकता मूल्यों के साथ जीने में है। मानवता आदर्शों से पोषित होती है, यही मुक्ति का मार्ग है। आदर्शों के बिना मानवता का कोई अर्थ नहीं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। मानवता धर्म का पर्याप्त है। मनुष्य शरीर पाना हो तो आसान है, किंतु मानव बनना कठिन है। मूल्यों के प्रति उपेक्षा के चलते आज आदर्शों की रेखा धूमिल होती जा रही है। इसे बचाना है, अन्यथा मानवता की परिभाषा ही बदल जाएगी। चेतना के स्तर पर हम सदैव परिष्कृत और अमर हैं, किंतु इस मानव शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण हम कभी कभी स्वार्थवश सही को गलत और गलत को सही मान बैठते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तमाम प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं और जीवन जीना कठिन हो जाता है। आदर्शों से हमने एक दूसरे के प्रति विश्वास, निकटता, भाईचारा, स्नेह और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। समाज में शांति एवं समृद्धि स्थायी रूप से उपस्थित रखने के लिए स्वयं में अधिकाधिक सद्गुणों का समावेश और समाज में इसका विस्तार होना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण ही दुख पाता है। अज्ञान नष्ट होते ही जीवन की वास्तविकता को वह समझ लेता है। यद्यपि मानव के हृदय में चेतना आत्मा रूप में प्रभु सदैव विद्यमान रहते हैं, फिर भी वह उन्हें नज़रअंदाज करता रहता है। इसी कारण वह कष्ट पाता है। मानव का तात्पर्य है आदर्शों से परिपूर्ण ज्ञान, इसमें समाहित है। संपूर्ण मानवता के लिए ज्ञानवान होना आवश्यक है, अन्यथा ज्ञान के अभाव में मनुष्य अपनी ही हानि कर बैठेगा। संस्कारों को स्वयं के आचरण में लाना और उससे अपनी परिवार और बच्चों को संस्कारित करना अपने और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस मार्ग पर यदि हमारा पहला कदम होगा तो हमारे साथ चलने वालों की कमी न होगी। यदि हम अपने को प्रभु के प्रति समर्पित कर दें तो कोई कारण नहीं कि ईश्वर की अनुकंपा हमें न मिले। हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विस्तार देना होगा, क्योंकि यह मानवता की प्रथम आवश्यकता है। जब हम सुखी होंगे तभी हम अपने परताप और समाज को सुखी रख सकने में समर्थ होंगे।